मैं लेके आया हूँ बर्ड फीडर। ये बर्ड फीडर में 4 होल होते हैं और चिड़ियों को बैठने की जगह भी होती है। और ये छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें वो चिड़िया बड़े आराम से अपना चोंच घुसा करके खाना खा सकती हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं 4 पीस लेकर के आया हूँ, 2 पीस ऑलरेडी लगा चुका हूँ और ये 2 हैं। 2 पहले जो लिए थे वो हरे कलर के थे, फिर थोड़ा सा रंगीन करने के लिए पीला और लाल भी ले लिया है। ये जो बर्ड फीडर आप लेंगे, इसके नीचे में इस तरह से एक नट लगा होता है। इस नट को आप पहले खोल देंगे, क्योंकि पैकिंग में इनको दिक्कत होती है इसलिए इसे खोल करके देते हैं। तो पहले ये नट को निकाल लेना होता है। नट निकालने के बाद ये जो प्लेट होती है, इस प्लेट में भी होल होता है। तो इस प्लेट में होल में ये पेंच टाइट करेंगे और उसके बाद फिर बर्ड फीडर में डाल देते हैं। ये जो प्लेट लगी रहती है इसलिए लगी रहती है कि जो चिड़िया खाना खाएगी और जो दाने गिरेंगे तो वो इसी प्लेट में रहें, ज़्यादा नीचे न चले जाएं, फैल ना जाएं चारों ओर, इसलिए होते हैं। इसमें आप पानी मत डालें। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो पानी इस होल से अंदर की ओर चला जाएगा और फिर जो अनाज आपने डाला है वो ख़राब हो सकता है। तो कभी भी इस प्लेट में पानी मत डालिए। ये मत सोचिए कि खाना और पानी दोनों का इंतज़ाम हो गया। पानी डालेंगे तो ये अंदर से ऊपर की ओर उठ जाता है और अनाज को ख़राब कर सकता है। तो ये बर्ड फीडर मैंने अभी टाइट कर दिया है। अब इसमें अनाज की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो अनाज खिलाते हैं बर्ड फीडर में तो वो चावल ही भर देते हैं, लेकिन मैं जो इसमें दे रहा हूँ तो ये जैसे 56 भोग बोलते हैं ना, वो 56 भोग है। इसमें हर तरह का स्वाद देने के लिए की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसमें चावल भी डाला है मैंने, चावल के साथ ये बाजरा है, बाजरा के बाद कई तरह के अनाज मैंने इसमें डाले हैं। जवार डाला है, ये मसूर की दाल है, ये सफ़ेद तिल है, थोड़ा सा ही तिल डालेंगे, अभी गर्मी का मौसम आ गया है। ये काला तिल है। कई तरह के अनाज मैंने डाले जिसमें ये हरी मूंग भी है, ये गेहूं है, बाजरा, ये सब सारी चीज़ें, हरी मूंग, मतलब टोटल 9-10 तरह के अनाज इसमें मैंने डाले थे। आप ये बारी बारी से सब देख ही रहे हैं। ये हरी मूंग और ये जो दाल मैंने डाला है, ये दाल चूँकि बड़े साइज़ के हो जाते तो चिड़िया खा नहीं पाती, तो इसको मिक्सी में पहले कूट देंगे और कूटने के बाद और फिर इसे डालेंगे और लास्ट में ढेर सारा चावल। चूँकि चिड़िया ज़्यादातर चावल खाना ही प्रेफर करती है, उनको पसंद ज़्यादातर चावल होता है। मैं काफ़ी दिनों से खिला रहा हूँ और मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि वो चावल बहुत अच्छे से खाती हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर उनको अलग अलग मिल जाती, कभी मूंग मिल गया, कभी तिल मिल गया, कभी बाजरा मिल गया, कभी जवार मिल गया, तो उनका स्वाद थोड़ा सा बदलता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद ये बर्ड फीडर में ये फीड करा रहे हैं। इसमें हमारी श्रीमती जी मेरी सहायता कर रही है कि मैं अगर डालता तो ये सारा का सारा बाहर ही होता, आधा अंदर आधा बाहर रहता। तो श्रीमती जी से मैंने डलवाया है। ये बर्ड फीडर अब हो गया है रेडी। एक ही बार पूरा ना भरे, इसलिए कि हो सकता है कि ये धूप के कारण ख़राब हो जाए या वो स्वाद उनको ना मिल पाए, इसलिए थोड़ा सा ही मैंने भरा है। उसके बाद अपनी बालकनी पे इसे मैंने अच्छे से बांध दिया है ताकि अगर तेज़ हवा अगर चले तो ये बालकनी से गिरे नहीं और एक जगह स्थिर पड़ा रहे। तो ये अच्छे से मैंने बालकनी में जो रॉड है उससे इसे बांध दिया है मैंने और अब यहाँ पर चिड़िया को खिलाने के लिए तैयार है। हालांकि यहाँ पे ये जो केला का पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर पूजा करती हैं हमारी श्रीमती जी और चना दाल वगैरह ये सब चढ़ाती रहती हैं, तो चिड़िया यहाँ पर बराबर आती है, तो इसलिए ये जगह मैंने चुना है। तो ये सारे बर्ड फीडर हैं। ये मेरी दूसरी बालकनी है जिसमें ये बर्ड फीडर लगा हुआ है। ये वाली दूसरी बालकनी पे है। तो ये ऊपर से चिड़िया है, ये खा करके चिड़ियों ने आधा कर दिया है। तो ये दूसरी बालकनी और ये मेरी पहली वाली बालकनी है। इसमें मैंने 3 लगाए हैं। यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया आती है, तो ये तीनों के लिए, चिड़ियों के लिए ये 3 मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं और थोड़ा सा रंग बिरंगा दिया है, लाल, हरा और पीला। आप भी करके देखें। चिड़ियों को दाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, जब खासकर आपके बालकनी में आकर के, आपके छत पे आकर के ये खाते हैं और चूं 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 की आवाज़ आती है तो वाकई बहुत सुकून देता है। करके देखिए।